हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के 4th चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के रासायनिक बलगति के VBI अर्थात इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो 4th चैप्टर के लिए 3rd पार्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले भी बना चुका है बच्चों, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में जिक्र किए थे। पार्ट 1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जिक्र किया गया था, और पार्ट 2 वीडियो में 20 और 21 क्वेश्चन को डील किया गया था। और आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 से स्टडी करेंगे। चलिए बच्चों, टाइम को बिना लॉस किए हुए आइए हम लोग 4th चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग तकरीबन 68 के आसपास 70 के आसपास जो इस ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। अगर इस सारे ऑब्जेक्टिव को अगर आप कमांड कर लेते हैं समझ कर, तो हम यह पूरी उम्मीद के साथ कर सकते हैं कि बच्चों कि आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आइए बच्चों, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बच्चों, 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 27 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। टेम्परेचर का मान 27 डिग्री दे रखा है, 30 मिनट समय के मान दे रखा है, अब 50% पूर्ण होती है, तो कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। तो बच्चों आइए इसका अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सोल्यूशन किस प्रकार से इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बच्चों, सबसे पहले आपके प्रश्न में जो दे रखा है उसका पहले मान लिख लीजिए। देखिए प्रश्न आपका क्या दे रखा है, टी हाफ का मान दे रखा है बच्चों 30 मिनट। तो पूछ रहा है कि दर स्थिरांक क्या होगा, यानी के बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर प्रथम कोटि कहता है तो प्रथम कोटि के लिए बच्चों के टी हाफ का फॉर्मूला होता है बच्चों 0.693/K। तो 0.693/K, तो 0.693/K को ऊपर वाला को जो कहते हैं छोड़ देना है, और टी हाफ का जो मान दिया हुआ था अर्ध आयु का मान जो 30 मिनट दिया हुआ था इसको रख देना है बच्चों। और जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो आपके पास जो मान निकल कर रहेगा 0.0231 इंटू 10 के पावर कितना आएगा बच्चों, इंटू 10 के पावर आएगा आपको पास, देख लीजिए 10 के पावर आएगा 0.231 मिनट के पावर -1 आएगा। अगर इसी को बच्चों अगर आप वैज्ञानिक संकेतन में लिखिएगा तो दशमलव जाएगा 0 के बाद, यानी 2 के बाद, तो आपको दशमलव जो है 2 के बाद जाएगा तो 2 अंक आपका 2 पावर घट जाएगा, जिसके कारण आपका मान हो जाएगा बच्चों 2.31 इंटू 10 के पावर -2। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को अब हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। देखिए बच्चों, 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 400 डिग्री सेल्सियस पर H2O2, ध्यान से देखिए 400 डिग्री सेल्सियस पर H2O2 के प्रथम कोटि अपघटन के लिए अर्ध आयु यानी टी हाफ का मान दे रखा है बच्चों, अर्ध आयु 346 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रथम कोटि के लिए आप लोग पढ़वे किए होंगे कि टी हाफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वेग स्थिरांक न करा है, तो के बराबर होता है 0.693 अब बटा क्या होता है बच्चों, टी हाफ होता है। क्या होता है बच्चों, टी हाफ होता है। तो टी हाफ का मान दे ही रखा है 346 मिनट, जब 0.693 में जब अगर टी हाफ के मान को यानी 346 से अगर भाग दीजिएगा बच्चों, और उसको अगर आप लिखिएगा वैज्ञानिक संकेतन में बच्चों, तो आपके पास जो मान निकल करके आएगा वो कुछ इस प्रकार से मान आएगा 2.0 × 10 के पावर -3 प्रति मिनट। बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए बच्चों, अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा गया बच्चों कि एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1 × 10 के पावर -2 मिनट है, यानी के का मान दे रखा है बच्चों। ये जो मान दे रखा है ना, ये के का मान दे रखा है। तो देखिए बच्चों, कहता है कि वेग स्थिरांक का मान जो है 1.1 × 10 के पावर -2 प्रति मिनट है। यदि अभिकारक की सांद्रता 0.4 मोल प्रति लीटर है, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी। अभिकारक की सांद्रता दे रखा है, यानी ए का मान दे रखा है, तो पूछ रहा है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, यानी आर का मान पूछ रहा है। चलिए बच्चों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सोल्यूशन दे रखा है 24 नंबर में। के का मान दिया गया है बच्चों, के का मान दिया गया है 1 × 10 के पावर -2, तो आर का मान पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर प्रथम कोटि कहता है तो आर का फॉर्मूला होता है k × 1 के पावर 1। तो अगर बच्चों यहाँ पर देखा जाए
तो के का मान दिया हुआ था 1 × 10⁻², तो यही रख देना है। और कंसंट्रेशन ऑफ यानी ए का सांद्रता का मान दिया हुआ था 0.4। जब दोनों को गुना कीजिएगा बच्चों तो 0.4 को अगर आप 10⁻² से गुना कीजिएगा, वैज्ञानिक सेकंड में लिखिएगा तो 4 × 10⁻³ प्रति मिनट लिखाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर सही हो गया बच्चों 4 × 10⁻³ क्या हो गया बच्चों 4 × 10⁻³ चलिए बच्चों अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आगे के प्रश्न में कहा गया बच्चों, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा बच्चों 4 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। चलिए बच्चों अब हम लोग 26 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा गया बच्चों, अभिक्रिया 2A बनाता है 2B + C के काइनेटिक बलगति अध्ययन से निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। क्या क्या आंकड़ा दे रखा है बच्चों? समय दे रखा है 60 मिनट, 100 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट। एक की सांद्रता दे रखा है मोल प्रति लीटर में 3.4, 3.0, 2.5, 2.2। तो इस अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है कि क्या होगा, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों। सबसे पहले आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका हल करते हैं। देखिए बच्चों 26 नंबर प्रश्न में कहा गया था बच्चों कि के बराबर जो दे रखा है वो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के फार्मूला जानते ही होंगे बच्चों। के बराबर 2.303/T × log A/A-x होता है। कितना होता है बच्चों? ये प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक के व्यंजक का फार्मूला होता है। तो प्रथम स्थिति में देखा जाए बच्चों तो टी का मान जो था वो 60 दिए हुए था और ए का मान तो शुरुआती वाला रह जाएगा 3.0 और A-x का मान हो जाएगा 3। नहीं समझ में आ रहा है? तो चलो और इसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है बच्चों प्रश्न में, तो शुरुआती वाला जो सांद्रता है ना बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे ए। क्या कहेंगे बच्चों? प्रथम स्थिति के लिए ए का मान 3.4 होगा और A-x का मान हो जाएगा 3 और टी का मान होगा बच्चों 60। दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर दूसरी स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं आप, तो दूसरी स्थिति में ए का मान हो जाएगा बच्चों 3.0, ए का मान हो जाएगा 3.0, ए का मान तो यही रहेगा बच्चों और 3.4 ही, और A-x का मान हो जाएगा 2.5 और टी का मान हो जाएगा बच्चों 100, है ना बच्चों। और उसी प्रकार से तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं ना। तीसरी स्थिति के बारे में अगर बात करते हैं तो तीसरा स्थिति में देखिए बच्चों, तो तीसरा स्थिति में टी का मान हो जाएगा 150 और ए का मान हो जाएगा 2.5, ए का मान हो जाएगा 3.4 और A-x के मान हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा कितना 2.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ सकते हैं कि ए और A-x इस सम का मान कितना होगा। यही सारे मानों को अगर ले करके अगर आप इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्रथम स्थिति तो बताएं ही टी का मान 60 लेना है, ए का मान 3.4 लेना है, A-x का मान 3 लेना है। तो इसको कैलकुलेशन किए बच्चों तो मेरे पास जो मान निकल करके आया वह है 0.0019, 0.0019। उसी प्रकार से अगर आप टी के जगह पर अगर 100 रख देते, टी के जगह पर कितना रख देगा बच्चों 100 रख दीजिएगा तो हो जाएगा ए के जगह पर 3.4 ही रहेगा, A-x का मान बदल जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा बच्चों तो आएगा लगभग 0.031। क्या होगा बच्चों 0.031, नहीं आपको दिख रहा है, देख लीजिए कोना में लिखा हुआ है 0.031। तो के का मान बिल्कुल अलग अलग होता है। के का मान क्या होता है यहाँ पर देखा जाए तो के का मान दोनों में अलग अलग है। इसमें आया 0.031 और इसमें आया था बच्चों कितना, इसमें आया था 0.0019। जब के का मान बिल्कुल अलग अलग होता है बच्चों तो ऐसा अभिक्रिया को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? ऐसे अभिक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो चलो बच्चों इसका भी आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए बच्चों 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अभिक्रिया ए उत्पाद की दर समीकरण दर बराबर K × A/1 2 ग्राम ए की अपघटन 20 मिनट होने पर एक अपघटित मात्रा 0.50 ग्राम शेष पाई जाती है। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु निकालना था, T½ का मान निकालना था। तो आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग।
तो देखिए बच्चों, आपके पास जो फार्मूला दे रखा था दर समीकरण का वो कुछ इस प्रकार से था, दर बराबर k/2 के प्रवाह, और कह रहा था कि प्रथम कोटि के। तो प्रथम कोटि के लिए हम आप लोगों को फार्मूला बताए होंगे। बताओ बच्चों, प्रथम कोटि के लिए क्या फार्मूला होता है? यस, 2.303/t और इंटू log a बटा a माइनस x होता है, यानी फार्मूला होता है। तो आपको t की जगह पर मान जो दिया हुआ था 20, उसको 20 आपको बैठा देना है यहाँ पे, और उसके बाद a के मान बैठा देना है 2, और उसके बाद 0.50 जो a माइनस एस का मान जो दिया हुआ था, जाकर प्रश्न में देखिए a माइनस एस का मान 0.50 दिया हुआ है। तो दशमलव को अगर हटाइएगा बच्चों, तो यहाँ से दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक डाल दीजिए, 100 डाल दीजिए। उसके बाद इसको हल कर दीजिए, 50 दूना 100 दूना 4, 2 आ जाएगा कॉमन में आपका, तो हो गया 2 log 2, 10 के 10 रह गया। अब उसके बाद बच्चों 2 से 20 को अगर काट देते हैं तो बचता है 10। कितना बचता है बच्चों? 10। तो 10 1/10 इंटू log 2 हो गया। तो log 2 के मान जानते होंगे बच्चों, log 2 के मान होता है कितना? 0.301 और 2.303 बाई 10। तो जब इसको हल कीजिएगा बच्चों, तो हल करके जो मान आएगा कितना बच्चों जानते हैं? हल करके मान आएगा 0.0693। तो इस प्रकार से कुछ मान आया 0.0693। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद के प्रश्नों को देखिए। तो बाद के प्रश्न में कहा गया 28 नंबर में बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया ए से उत्पाद बनता है। केवल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। तो इसका सही करेक्ट आंसर कितना होगा बच्चों? बी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए क्या? बी होगा। अभिक्रिया की बलगति से यह ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रता को अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो आधी होगी। क्या होगी बच्चों? आधी होगी। कैसे? आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। देखिए, हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर आधी कोटि कहेगा तो r बराबर हो जाएगा k इंटू ए के पावर 1। अगर a की सांद्रता को अगर 4 गुना कर देते हैं बच्चों, a की सांद्रता को कितना गुना कर देते हैं? 4 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 4a लिखा जाएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा बच्चों? तो r1 बराबर हो गया k इंटू 4a के पावर हाफ। उसको ऊपर वाले को मान लीजिए समीकरण 1 और नीचे वाले को मान लीजिए बच्चों समीकरण 2। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा आप इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। और जब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कीजिएगा 2 को 1 से, तो r1 बटा r हो जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा नीचे, तो r1 बटा r हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से जब डिवाइड कीजिएगा तो k इंटू 4a के पावर हाफ और k इंटू a के पावर हाफ। देखिए बच्चों, k से k खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 के वर्गमूल भर देना है, तो 4 के वर्गमूल 2 होता है और a के पावर हाफ तो a के पावर हाफ, a के पावर हाफ तो a के पावर हाफ हुई है। a के पावर हाफ से के पावर हाफ कट गया, तो r1 बटा r बराबर हो गया कितना बच्चों? 2। तो r1 बराबर हो गया 2r। कितना हो गया बच्चों? 2r। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ सकते हैं कि जैसे कितना हो गया? 2 गुना के 3 गुना? यस, 2 गुना हो गया ना, 2 गुना हो गया। चलिए बच्चों, इसके बाद के हम लोग प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करते हैं। बाद के प्रश्न दे रखा है बच्चों, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर, किस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो शायद आप बच्चों आप लोग जानते होंगे कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड जो मात्रक होता है वो शून्य कोटि का ही होता है ना बच्चों। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य। आगे के प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कीजिए। कहता है कि अभिक्रिया ए से बनता है उत्पाद के लिए ए की सांद्रता 4, ए की सांद्रता C और समान t के बीच समय ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो वह अभिक्रिया किस कोटि की होगी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, शून्य कोटि की। तो देख लीजिए, इसका आंसर भी दे रखा होगा इधर, फिगर उगर बनाया होगा। नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका फिगर देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। जाके उसके खरिहाने में देखिए, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है बच्चों। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही दर और दर स्थिरांक दोनों के मात्रक के बराबर होता है। इसका मात्रक होता है बच्चों मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड।
चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 29 तो बताएं, 33 नंबर प्रश्नों को देखिए। निम्न समांगी अभिक्रिया ए प्लस बी बनाता है सी के लिए दर स्थिरांक निम्न में से कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, दर स्थिरांक अगर पूछा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा मोल प्रति सेकेंड। क्या होगा बच्चों? प्रति सेकेंड। इसका सही ऑप्शन होगा प्रति सेकेंड मोल प्रति लीटर। प्रति सेकेंड मोल प्रति लीटर। ये द्वितीय कोटि के लिए होता है, शायद द्वितीय कोटि के लिए होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्नों को देखा जाए। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया बच्चों, अभिक्रिया ए से बनता उत्पाद के लिए ए की सांद्रता और समय टी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया किस कोटि की है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया किस कोटि की है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यह अभिक्रिया जो होती है शून्य कोटि की होती है। आगे बताया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक्स से उत्पाद बनता है कि दीर्घ आयु 120 सेकंड है। दीर्घायु 120 सेकंड है। तो इससे ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है बच्चों? चलिए आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। 120 सेकंड का रहा है, तो आंसर में दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ अभिक्रिया 240 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। 240 सेकंड में 50 से 75% उत्पादन बदल जाता है। अभिक्रिया की विशिष्ट प्रतिरोधकता दर 2.9 × 10⁻20 -3 प्रति सेकंड है। अभिक्रिया की वायु 240 सेकंड है। तो आइए बच्चों, इसका सही हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सही सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर है। देखिए बच्चों, टी आपका जो मान दे रखा था वो कितना दे रखा था बच्चों? 120 सेकेंड। उसके बाद टी के मान दे रखा था बच्चों 240 सेकेंड, और कह रहा था कि आप इसका क्या निकालिए, इसका आप निकाल करके दिखाइए क्या चीज़, कितना शेष बचा हुआ रह जाएगा। 75% पूर्ण हो गया। तो कितने आपके पास 75% को पूर्ण होने में कितना मात्रा चाहिए ना, ये पूछ रहा था। चलिए बच्चों, देख लीजिए इसका हल फटाफट। देखिए प्रथम कोटि के लिए हम फार्मूला बताए होंगे बच्चों। प्रथम कोटि के लिए फार्मूला होता है के बराबर 2.303/TA और इंटू लॉग a/a-x। समीकरण इसको 1 मान लिया जाए। उसके बाद बच्चों 2.303/T, टी की जगह पर आपको लिख लेना टी हाफ। क्या लिख लेना है बच्चों? टी हाफ लिख लेना है। तो बराबर में हो गया कितना? 0.69। फिर ये बटा में कितना? 120। टी बराबर नहीं है बच्चों, एक के बराबर है। सॉरी, प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का व्यंजक और अर्धायु में समझ जानवे करते होंगे। 0.693 बटा टी हाफ। तो टी हाफ का मान भर दीजिए। यहाँ से मान निकल करके कुछ आ जाएगा आपका मान, लगभग कुछ इस तरह से आएगा। ऐसा मान आएगा 0.00257। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो के का मान आ गया कितना बच्चों? के का मान आ गया 0.0057। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है, उसके बाद जो है से समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 क्या था? के बराबर 2.303 बटा टी इंटू लॉग ये बटा -x ना। तो सारे मानों को बच्चों यहाँ पर रख देना है। तो देखिए समीकरण 1 से माना कि बराबर के रुपया 100 रुपया। तो 0.0527 बराबर 2.303 बटा 240 इंटू लॉग ये बटा a-x। तो 100 बटा a माइनस कितना x। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 2.303 भागा में है, तो इसको आप गुणा में, तो इसको भागा में भेज दीजिए। उसके बाद उधर बच जाएगा log 100 बटा a-x। इसको m बटा a के रूप में तोड़ दीजिए। log 100 और माइनस में हो जाएगा log a-x। माइनस में log a-x हो जाएगा ना बच्चों। a-x हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालिएगा a-x का अगर मान निकालिएगा,
चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही पर समाप्त रखता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों इसको अगर हल कीजिएगा तो देखिए बच्चों, आपके पास जो मान निकल कर के आएगा वो लमसम आएगा 100 को लिख सकते हैं बच्चों 10 के पावर 2, तो 2 को गुणा में ले जाएगा तो log 10 बच जाएगा। इसका मान 1 होता है, तो 10 के पावर log 10 के मान 1 हो गया। 1 में 2 से गुना कर दिए तो 2 हो गया। उसके बाद 0.0591 को आपको इस तरफ लेके चले आना है, तो हो गया आपके पास कितना बच्चों 2 - 0.0591। पहले देखिए ना 0.0591 है, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में हो गया। तो 2 घटाओ 0.0591 और log a - x, log a - x और नीचे जो था गुना में वो डिवाइड में चला गया 1.406। उसके बाद बच्चों को क्या करना है, उसके बाद log a - x के मान जो है आपको निकाल लेना भागा कीजिएगा तो 25.46% आएगा, लगभग 25% ये था। तो यही हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना पर समाप्त रखता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।